नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर राजस्थान से HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमने राजस्थान की ज्योग्राफी शुरुआत कर दी है और कंटिन्यू इसको पूरा करेंगे। साथियों, राजस्थान का भौगोलिक परिचय पहला टॉपिक हो गया था। अब अपन देखेंगे दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक उपनाम। राजस्थान में अलग अलग जगह विशेष के भौगोलिक उपनाम है दोस्तों, जिन्हें क्या क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें और अन्य अपने भाई बहनों मित्रों तक भी पहुंचाएं साथियों, ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि साथियों डिजिटल बोर्ड पर उतर सकें और यूट्यूब पर मैं भी लाइव कर सकूँ। चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे भौगोलिक उपनाम, जो काफ़ी बार परीक्षा में फेमस सवाल बन जाता है। भौगोलिक उपनाम, यह बताने से पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में हम आई बटन में जितने भी दोस्तों राजस्थान के वीडियो है ज्योग्राफी के, वो आप जरूर देखें। जैसे राजस्थान का मैप वगैरह वो देखें जरूरी जी। दोस्तों, राजस्थान के जो आज अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, यह राजस्थान शुरुआत में भी ऐसा नहीं था। राजस्थान के अलग अलग भौगोलिक जो क्षेत्र है वो अलग अलग नामों से विख्यात थे और दोस्तों ये अलग अलग रियासतों में विभाजित था। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग भौगोलिक उपनाम से जाना जाता था। तो देखिए क्या क्या नाम था। जैसे हम शुरुआत से करेंगे दोस्तों जिलों की दृष्टि से, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा योद्धेय। यह अभी ग्रामसू के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। मांड, कंठल ऐसे पूछ लिया जाता है कोई भी परीक्षा में, तो आप ध्यान से देखें। योद्धेय या जोयावाटी, यह क्या है साथियों? योद्धेय या जोयावाटी, तो ध्यान से सुने। गंगानगर व हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र, गंगानगर व हनुमानगढ़ का आसपास का क्षेत्र जो है वो दोस्तों क्या कहलाया? योद्धेय व जोयावाटी कहलाता था। ध्यान से सुन लेना, गंगानगर व हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को योद्धेय व जोयावाटी के नाम से जाना जाता था। कंसेप्ट क्लियर? चलिए दूसरी दोस्तों जैसलमेर, जिसे अपन स्वर्ण नगरी कहते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी। ध्यान से सुनिए साथियों, इस क्षेत्र और जैसलमेर जिला में आसपास का जो क्षेत्र था वो दोस्तों मांड, ये अभी पूछा था ग्राम सेवक 27 तारीख वाले को, पेपर चेक कर सकते हो आप। मांड, वल और दुंगल, ध्यान से सुना साथियों, दुंगल यह जैसलमेर का उपनाम था। जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड, वल और दुंगल के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करूं दोस्तों जोधपुर, तो जोधपुर को मुख्य रूप से मरु, मारवाड़ या मरुवार के नाम से जाना गया। आगे चलकर यही नाम दोस्तों मारवाड़ में तब्दील हो गया। चलिए दोस्तों बीकानेर, बीकानेर, नागौर, मुख्य रूप से बीकानेर ही दोस्तों, मुख्य रूप से बीकानेर ही होगा। बाकी बीकानेर, नागौर का क्षेत्र और यह हमारा उत्तरी जोधपुर, यह क्या कहलाया दोस्तों? इसका नाम किया गया था जांगल प्रदेश। मैं ऊपर लिख रहा हूं, वापस मिटा करके देखो, समझिएगा दोस्तों आराम से। बीकानेर के जो महाराजा है वो अपने सिक्कों पर जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है, कुछ पर कुरु जांगला व माद्रेई जांगला भी लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों कुरु और मद्र जनपद से वो जुड़े हुए थे। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं। जांगल प्रदेश ही क्यों नामकरण करते हैं दोस्तों? तो बीकानेर क्षेत्र में प्राचीन समय में दोस्तों एक गांव होता था जांगलू गांव, आज भी है दोस्तों। उस जांगलू गांव सबसे पहली राजधानी बनी थी बीकानेर की,
शायद उसी हिसाब से दोस्तों जांगल प्रदेश रहा होगा। ध्यान से सुने, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते थे और बीकानेर के महाराजा अपने सिक्कों पर जंगलदर बादशाह भी लिखते थे। तो दोस्तों बीकानेर उत्तरी जोधपुर और नागौर प्लस नागौर क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाया। ठीक है दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी जांगल प्रदेश वो थी नागौर, और नागौर का आज का जो नागौर है वो किस नाम से जाना गया? अहि छत्रपुर। ध्यान से सुनना, अहि छत्रपुर के नाम से जाना गया। अहि छत्रपुर कहते थे, जैसे ओसिया को उपकेश पटन कहते हैं, इसी प्रकार अहि छत्रपुर नागौर को कहते थे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए एक एक जिलों के बारे में अपन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ये जो नागौर के पूर्वी वाला जो भाग है, अपन थोड़े पहले देख लेते हैं शेखावाटी। देखो शेखावाटी दोस्तों राव शेखा जी के नाम पर शेखावाटी जो है यह 3 जिलों का उपनाम था, चूरू, झुंझुनू और सीकर। यह क्या कहलाया? शेखावाटी कहलाया। अब दोस्तों शेखावाटी का दक्षिणी क्षेत्र, सांबर के आसपास का क्षेत्र और नागौर का पूर्वी भाग, रिपीट कर रहा हूं, क्या कहलाया? सपाल दक्ष। नाम ध्यान से सुनना दोस्तों, सपाल दक्ष, यानी शेखावाटी का दक्षिणी भाग, शेखावाटी का दक्षिणी भाग और नागौर का पूर्वी भाग क्या कहलाया? सांबर के आसपास का क्षेत्र जो था वो सपाल दक्ष कहलाया। और यहां के राजा पहले सपाल दक्ष ये नृपति के नाम से जाने गए। धीरे धीरे दोस्तों यही जो सपाल दक्ष है इन पर चौहानों का राज हुआ और यहां इस क्षेत्र का नाम पड़ गया साकंबरी। जो सांबर का क्षेत्र था साकंबरी नाम पड़ गया, राजा कहलाने लगे साकंबरीश्वर। ठीक है, साकंबरी पड़ गया दोस्तों, और आज जिसे हम सांबर कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, नागौर जिले की एक बहुत ही फेमस तहसील है परबतसर तहसील, और आपको पता है परबतसर तेजा जी के लिए बड़ा विख्यात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेजा जी का पक्षु मेला, नाम से ही बोल रहा हूं, नागौर जिले में 3 पक्षु मेले लगते हैं। एक नागौर जिले में मानासर चौराया पर लगता है, इस पक्षु मेले का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, रामदेव पशु मेला। और एक लगता है दोस्तों मेड़ता में बलदेव पक्षु मेला, और एक लगता है दोस्तों वीर तेजाजी पक्षु मेला नागौर जिले की परबतसर तहसील में। सर्वाधिक पक्षु मेले भी नागौर जिले में ही राजस्थान सरकार लगवाती है। ध्यान रखना, अभी ग्राम सेवक में भी यह सवाल पूछा गया था। चलिए तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, नागौर जिले की एक तहसील है नागौर की परबतसर तहसील, नागौर की परबतसर तहसील से लेकर के जालोर तक का जो भाग है वो क्या कहलाया दोस्तों? इस क्षेत्र के कई उपनाम है हालांकि, लेकिन इसको दैयावाटी कहते हैं। वो जोयावाटी था, ये दैयावाटी है, ध्यान रखना। परबतसर तहसील से लेकर के जालोर तक का जो क्षेत्र है वो दैयावाटी कहलाया। और आगे चलकर दोस्तों जालोर को गोल्डन सुवर्ण नगरी भी कहते हैं दोस्तों। सुवर्ण नगरी, सु है, ध्यान रखना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सुवर्ण नगरी हमारा हो गया जालोर। और दोस्तों नीली नगरी ब्लू सिटी और सन सिटी सूर्य नगरी जोधपुर। हम पूरे उपनाम देखेंगे, आप चिंता ना करें। तो सुवर्ण नगरी है दोस्तों ये हमारी जालोर और बाड़मेर पाली, यह दोस्तों जो पूर्वी से जो हमारा ये जालोर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर का दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है इसको गोड़वाड़ के नाम से जाना गया। क्या नाम था? गोड़वाड़। यह भी थोड़ा ध्यान रखना है, गोड़वाड़ कहते थे इसको, गोड़वाड़। चलिए आगे बात करें साथियों, तो बाड़मेर का इलाका, बाड़मेर का पूर्वी भाग, ध्यान से सुनना दोस्तों, बाड़मेर का पूर्वी भाग
बाड़मेर का पूर्वी भाग और जालोर की भीनमाल तहसील। बाड़मेर का पूर्वी भाग और जालोर की भीनमाल तहसील, जालोर की भीनमाल तहसील, यह दोस्तों क्या कहलाया था? श्रीमाल, श्रीमाल कहलाता था, श्रीमाल। ध्यान रखना दोस्तों, यही है श्रीमाल। ध्यान से सुनना, जालोर की भीनमाल तहसील के आसपास का क्षेत्र और बाड़मेर का पूर्वी भाग श्रीमाल के नाम से कह जाना जाता था। फिर आगे चलकर यही श्रीमाल भीनमाल में तब्दील हो गया था। एक दोस्तों श्री के नाम से श्रीपंत जो है वो बयाना भरतपुर को कहते हैं, ध्यान रखना। बयाना भरतपुर में है, जो युद्ध हुआ था बयाना का, ध्यान रखना, भरतपुर में श्रीपंत उसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जो खास उपनाम है जालोर का, जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र, जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र और पाली वाला क्षेत्र, पाली क्षेत्र, पाली जिला, यह जो है दोस्तों गुर्जत्रा कहलाया। क्या कहलाया? गुर्जत्रा। ध्यान रखना, गुर्जर प्रदेश के नाम पर यह क्षेत्र गुर्जत्रा कहलाता था, या गुर्जर क्षेत्र कह सकते हैं। नाम यह लिखा हुआ मिलता है गुर्जत्रा, यह थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बात करें अपन, तो दोस्तों अलवर क्षेत्र जो है, अलवर जिला, यह ध्यान रखिएगा, अलवर हमारे हरियाणा के कुरु क्षेत्र के लगता हुआ जो जिला है, यह दोस्तों अलवर को कुरु क्षेत्र के नाम से भी जाना गया। लेकिन अलवर और भरतपुर, अलवर प्लस भरतपुर को कहा गया दोस्तों मेवात क्षेत्र। ध्यान से सुनना, मेव जाति के आधिपत्य के कारण अलवर व भरतपुर को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना गया था। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों? अब देखिएगा, राजस्थान में 3 शब्द आप जरूर याद रखें दोस्तों, मेर, मेरू और माल, ये तीनों आप जरूर याद रखें। मेर का मतलब पहाड़ी श्रृंखला होती है दोस्तों, मेरू का मतलब पर्वतीय श्रृंखला, माल का मतलब पठारी संरचना। ध्यान से सुनना, मेर का मतलब पहाड़ी श्रृंखला, पहाड़ या पहाड़ी श्रृंखला, जैसे अजमेर। मेरू का मतलब दोस्तों पर्वतीय श्रृंखला, छोटी छोटी पर्वतीय श्रृंखला, जैसे अजय मेरू पर्वत अजमेर के आसपास। और माल का मतलब दोस्तों पठारी संरचना, पठारी संरचना, जैसे अपन कहते हैं ऊपर माल का पठार, पीछे माल लगता है, इसका मतलब पठारी संरचना। जैसे लगे हाथों आपको बता देते हैं ऊपर माल। ऊपर माल दोस्तों कहा था, राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो भौगोलिक रूप से अलग अलग भागों में विभाजित है। एक है अजमेर, एक है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ तहसील अलग विभाजित है और अजमेर की ब्यावर तहसील। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, वहां से लेकर के चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर के दोस्तों भीलवाड़ा में बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा में बिजोलिया तक का जो पठारी संरचना है उसको कहते हैं दोस्तों ऊपर माल। माल का मतलब पठारी संरचना। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक की पठारी संरचना को ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाएगा। एक भौराट का पठार, एक और आता दोस्तों, ध्यान से सुने, भौराट का पठार। कुंभलगढ़ दोस्तों राजसमंद जिले में है, तो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के, पूरा नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर के बीच का जो पठार है उसको कहते हैं भौराट का पठार। जरूर याद रखें दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब दोस्तों बात करें अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र हो गया, भरतपुर व धौलपुर, भरतपुर धौलपुर और करौली, यह दोस्तों सूरसैन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सूरसैन, सूरसैन जनपद का हिस्सा भी था,
सूरसेन क्षेत्र कहलाता था। इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। हालांकि यूपी का इलाका भी इसमें शामिल था, लेकिन हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो भरतपुर, धौलपुर और करौली था। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों। जैसे ही मैं करौली को हटा दूं और दोस्तों भरतपुर, धौलपुर और जयपुर को शामिल कर दूं, जयपुर को, तो दोस्तों यह तीनों जो है यह कहलाया गया था मत्स्य क्षेत्र। क्या नाम था? मत्स्य क्षेत्र। दोनों फर्क है दोस्तों, आप ध्यान से सुनना। एक है मत्स्य जनपद, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है मत्स्य जनपद, और एक है दोस्तों मत्स्य चरण, प्रथम चरण मत्स्य क्षेत्र। ध्यान रखना, मत्स्य जनपद यह था जो भरतपुर, धौलपुर और जयपुर था, मत्स्य जनपद। और एक दोस्तों मत्स्य संघ जो बना वो था, एक था मत्स्य संघ जो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था साथियों, मत्स्य संघ। इसमें ध्यान रखना ये जयपुर नहीं था, किसमें? मत्स्य संघ में। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, गलत बोल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था साथियों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये चार जिले जो थे वो मत्स्य संघ में शामिल थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और यहां पर है मत्स्य जनपद। अब ध्यान से सुना दोस्तों, ये मत्स्य जनपद में भरतपुर, धौलपुर, जयपुर था। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? विराटनगर। ये वही विराटनगर है दोस्तों, जयपुर में राजा विराट के समय का बसाया हुआ क्षेत्र विराटनगर था। पांडवों ने जो 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, वो 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी विराटनगर में बिताया था। और अर्जुन ने जिसको नृत्य सिखाया था वो यही राजा विराट की लड़की थी साथियों, ध्यान रखना। तो ये जयपुर में, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, ये तीनों का राजधानी थी विराटनगर, जो कि जयपुर में है। और यही नाम आगे चलकर बैराट पड़ गया दोस्तों, ध्यान रखना। बैराट की पहाड़ी जयपुर में ही है, अशोक के शिलालेख मिले थे वहां से। आगे बढ़ते हैं, चलो अब दोस्तों बात करें तो देखो, जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र, जयपुर और दौसा, यह दोस्तों डुंड नदी के किनारे, डुंड नदी, ध्यान से सुनना, डुंड नदी के कारण क्या कहलाया? डुंडाड़ क्षेत्र कहलाया, डुंडाड़ क्षेत्र। ध्यान से समझना, जयपुर प्लस दौसा वाला जो एरिया है यह दोस्तों डुंडाड़ क्षेत्र कहलाया। क्यों? डुंड नदी के किनारे प्रवाहित क्षेत्र में होने के कारण इसको डुंडाड़ कहा गया। ठीक है, चलो आगे बात करें दोस्तों, तो जिसे आज अपन हाड़ौती कहते हैं, इसका प्राचीन नाम था है था, बाद में हाड़ौती पड़ गया दोस्तों। इसमें 4 जिले थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बारा और झालावाड़, यह जो 4 जिले दोस्तों, यह चौहानों का शासन था यहां पर, ध्यान रखिएगा, हाड़ा चौहान थे। हाड़ौती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को हालांकि कहा गया दोस्तों, हालांकि झालावाड़ मालव प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोटा, बूंदी, बारा ही सर्वाधिक, इसमें झालावाड़ अपन शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि झालावाड़ और सिरोंज क्षेत्र जो लगता हुआ क्षेत्र था वो मालव जनपद में आ गया, मालवा के भाग था दोस्तों। यह ध्यान रखें, हाड़ौती व है इन्हीं का नाम था। आगे अपन बात करें दोस्तों तो देखो, उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही का पूर्वी भाग, पूर्वी सिरोही, यह जो क्षेत्र है साथियों, यह क्या कहलाया? बोमट कहलाया। क्या कहलाया? बोमट। इस क्षेत्र को बोमट के नाम से जाना गया। समझ में आ गई बात आपको? बोमट क्षेत्र किसको कहा गया? उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही। और दोस्तों डूंगरपुर, ध्यान से सुना, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र को, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जो है, इनके मध्य के क्षेत्र को कहा गया दोस्तों मेवल और देवलिया, मेवल व देवलिया।
इसके बीच के क्षेत्र को कहा गया मेवल व देवलिया। जरूर ध्यान रखें आप, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर अपन बात करें बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, तो ध्यान रखें इसके बीच में जो माई नदी चलती है, तो दोस्तों 56 नदी नालों का जो समूह है या गांवों का समूह है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 का मैदान, 56 का मैदान। और केवल प्रतापगढ़ की बात करूं, केवल प्रतापगढ़ की बात करूं तो इसमें जो माही नदी चलती है, माही नदी के किनारे को कहते हैं कांठल। माही नदी के किनारे को कांठल के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह प्रतापगढ़ का भी भौगोलिक नाम है। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों। बात करें मेवाड़ की, तो मुख्य रूप से दोस्तों चित्तौड़, बिजोलिया का भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा का बिजोलिया ठिकाना, भीलवाड़ा का बिजोलिया ठिकाना आपको पता है, इसी मेवाड़ ठिकाने में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, तो यह मेवाड़ ठिकाने में था, भीलवाड़ा का बिजोलिया। और दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, यह जो इलाका है यह मेवाड़ में शामिल था, मेवाड़। चलो, यह जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला भाग है दोस्तों, ध्यान रखना इसको वागड़ भी कहते हैं, वागड़, वागड़ या व्याघ्र घाट। ध्यान रखना, व्याघ्र घाट भी कहते हैं इसको, व्याघ्र घाट, व्याघ्र घाट भी इसको नाम से जानते हैं। वागड़, वागड़ है दोस्तों एक ऊपर, जो ध्यान रखना राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका पूर्वी भाग, और लूड़ी नागौर का, नागौर वाला यह उत्तरी क्षेत्र जो है साथियों, इसको अपन बांगर प्रदेश भी कहते हैं, जो अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। लेकिन यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भाग है इसको वागड़ क्षेत्र, व्याघ्र घाट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपन सीवी जनपद के नाम से भी जाना गया। देखो उदयपुर, उदयपुर प्लस चित्तौड़, यह जो है इस क्षेत्र को पहले अपन सीवी नाम से सीवी जनपद के नाम से जाना गया, सीवी। फिर दोस्तों आगे चलकर यह मेदपाट में तब्दील हो गया, मेदपाट, और इसी को हमने नाम दे दिया आगे चलकर मेवाड़, मेवाड़। प्रागवाट भी हालांकि यह कहलाया था दोस्तों। सिरोही जिले में देखो, सिरोही में दो है दोस्तों, आप ध्यान रखना। एक तो सिरोही में दोस्तों जो पहाड़ी श्रृंखला है, पर्वतीय संरचना, उसको भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर, सिरोही में। दूसरी बात साथियों, सिरोही में, सॉरी हाँ, सिरोही में जो सिरोही का भौगोलिक नाम जो था दोस्तों वो चंद्रावती के नाम से भी जाना गया, चंद्रावती। यह भी थोड़ा ध्यान रखिए, सिरोही में था। अर्बुद प्रदेश के आसपास का क्षेत्र यह चंद्रावती कहलाया। सिरोही में अर्बुद प्रदेश के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती कहलाया। सिरोही में पर्वतीय श्रृंखला, पहाड़ी श्रृंखलाओं को भाकर कहते हैं दोस्तों। उदयपुर में दो आप जरूर याद रखें। और दोस्तों क्या है, देखो उदयपुर का पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों जो है ज्यादातर उदयपुर, दोस्तों उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो पर्वतीय संरचना है इसको मगरा कहते हैं, मगरा उदयपुर में। दूसरी बात दोस्तों, उदयपुर में रागा प्लस जरगा दो पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर दोस्तों हमेशा ही हरे भरे वृक्ष खिलखिलाते रहते हैं, इसलिए हरे भरे क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना गया, देशहरों। यह थोड़ा जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। तीसरा, उदयपुर में दोस्तों जो पहाड़ियां हैं उनको उदयपुर में पहाड़ी श्रृंखला को गिरवा के नाम से जाना गया, गिरवा। उदयपुर में जो पर्वतीय श्रृंखला, जो पहाड़ियों की श्रृंखला है उसको गिरवा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी थोड़ा आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। चलिए, यह तो हुई मुख्य दोस्तों भौगोलिक उपनाम के बारे में। राजस्थान के यह जो क्षेत्र थे वो इतने सारे भौगोलिक उपनामों से विख्यात थे। इन क्षेत्रों को ही आज अपन राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इन भौगोलिक क्षेत्रों का नाम मैंने आपके सामने जिक्र किया। आप आराम से पढ़िए और जुड़िएगा इस HPS एजुटेक चैनल से। अगर दोस्तों आपको चैनल पर डाली गई सामग्री पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। गुड नाइट फ्रेंड्स।